परिंदों को मिलेगी मंजिल, अक्सर उनके फैले हुए पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मुझे पता चली अचानक रात में कि आपके चयन हो गए इंडिया टीम में ऐसे करके, तो मैं एकदम शॉक हो गया कि अरे मोर इंडिया टीम में चयन हो गए ऐसा करके। सब एकदम घर परिवार खुश हो गए, दोस्त यार ला बोले हो, दोस्त यार मतलब बताओ एकदम सब खुश हो गए कि हमारे गांव के छोटे से गांव के लड़का इंडिया टीम में खेले जा थे। राजेंद्र देशमुख एक ऐसा ही नाम जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेट में अपना नाम गढ़ चुका है, जिन्हें पूरा बालोद और पूरा दुर्ग जिला सराह रहा है। जब राजेंद्र देशमुख एक हाथ से लंबे लंबे छक्के लगाते हैं तो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। पूरा 2017 से 2022 तक के जो रिकॉर्ड देखी, वो रिकॉर्ड में मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे रहा। तो जब आप दिव्यांग मंचन क्रिकेट खेले पर गए हो, तो वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय तक के सफलता अचानक जैसे कि तय करे हो? आज हम राजेंद्र देशमुख से बात करने वाले हैं। हाँ, वही राजेंद्र देशमुख जिनका लोग कभी मजाक बनाया करते थे कि तेरा तो एक हाथ नहीं है तो क्या कर पाएगा, तू कहाँ क्रिकेट खेल पाएगा। इन सब बातों को राजेंद्र देशमुख ने झुटला दिया। T20 में मोर रही से पहला मैच में रही से 4 विकेट ले रहा हूँ और बैटिंग में मैं बनाए रहा हूँ 61 रन। सवाल भी रहते ना कि एक दिव्यांग प्लेयर नॉर्मल प्लेयर के अपेक्षा कितना की स्पीड में बॉलिंग करते। तब मैं बैट लाना एक हाथ में इसे पकड़ता हूँ, ये मैं बैलेंस देता हूँ इसे, और एक हाथ में इसे करके ना मारे जग शॉट ले इसे छोड़ता हूँ इसे। और आज वो देश विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन कर रहा है। वर्ल्ड कप भी खेलेगा अगर आप लोगों ने उन्हें और सराहा। तो आगे आप सुनने वाले हैं राजेंद्र देशमुख की क्रिकेटिंग सफर की दास्तां और आगे की यात्रा। हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं हरिंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स के जो अभी एपिसोड देख रहे हैं आप, वो और मैंने जो पहले आपसे लाइन जो कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह बिल्कुल फिट बैठता है छत्तीसगढ़ के एक ऐसे होनहार खिलाड़ी राजेंद्र देशमुख पर, जिनके एक हाथ नहीं रहने के बावजूद भी, जो दिव्यांग रहने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सफ़र को तय किया है। आज हम उन्हीं के साथ हैं, तो आज उन्हीं के साथ बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ भैया। तो भैया सबसे पहले ये बताओ कि आपके जो क्रिकेट के जो सफ़र है, सब बारी बारी जाने के प्रयास करबो कि कितना मुश्किल रही से, कितना कार रही से। वैसे आपके एक हाथ तो नहीं है, इसे है कि आप ला दिव्यांग कोटा में जब आप गए हो तो का कुछ परेशानी है, सब ला जानबो बारी बारी से। लेकिन सबसे पहली जन सवाल है मोर, वो आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई से? भैया मोर सफ़र की शुरुआत हुई से बालोद जिले के एक छोटे से गांव बुरहानपुर से। 9वीं से जो स्कूल लेवल के जो गेम होते है ना, जो टेनिस क्रिकेट होते स्कूल गेम में खिलाते, वो ड्यूस क्रिकेट होते है ना, सॉफ्ट बॉल में। हाँ, सॉफ्ट बॉल में। तो उमें हमारे स्कूल के जो पीटीआई सर रही से गजपाल सर, वो मैं जब स्कूल में 3 बजे के बाद जो स्पोर्ट के जो छुट्टी होते वहाँ बॉलिंग वगैरह करत रहा हूँ। ओकर बाद थोड़ा थोड़ा बीच में बैटिंग वगैरह भी कर लो। तो सर बोलिस कि जब यहाँ अच्छा करत है तो कैसे ये ऊपर लेवल में अच्छा कर ही, ऐसा करके मोला ब्लॉक स्तर लोहारा में मोला ट्रायल दिलाए बर लेगिस। ओकर बाद मोर फिर जिला चयन हुई तो जिला में भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस करे वहाँ। ओकर बाद वहाँ से जब चयन हुई तो फिर मैं क्षेत्रीय आया। क्षेत्रीय में टीम बनते दुर्ग जोनो बालोद जोन के टीम बनते। ओकर बाद यहाँ दोनों के मैच हुई से, एमे भी मोर अच्छा परफॉर्मेंस रही से। ओकर बाद जो सभी जिला के जो आते फिर टीम है ना, तो वहाँ फिर 17 से 18 जिला रही से। ओमे से फिर वहाँ मोर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही से। तो परफॉर्मेंस ला देख के मोर चयन नेशनल बर भी हुई से। तो बहुत जग भी मोर मन ला उतारिस भी है कि कैसे ते तोर चयन हो गए थे दिव्यांगस, तोर चयन कर डलीस ऐसा करके। तो मन मोर उदास भी होए कि मोर ऐसे काबर बोला थे। तो फिर मैं बोलो भी कि देखो मोर बॉलिंग के परफॉर्मेंस देखो, रन रेट देखो, है ना। सर मन भी बोले कि ते बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे है, एक हाथ से कुछ नहीं होए, है ना, ते दोनों हाथ के काम करा था। तो वहाँ से फिर फर्स्ट नेशनल मोर हैदराबाद रंगारेड्डी रही से। ओकर बाद मैं 12वीं में जब पहुँचे हूँ
तो मैं तो खेल ले रहा हूँ 12वीं में। फिर मैं ड्यूज के नेशनल जब गया हूँ मैं, हाँ, तो जब ड्यूज के नेशनल गया हूँ तो फिर घर आया हूँ। घर आए के बाद मैं 12वीं के बाद फिर यहीं रहना चालू कर दूँ, कॉलेज वगैरह सब चीज़ दुर्ग में? हाँ, दुर्ग कोल्हापुरी गांव में। मोर चाचा जी सब इंस्पेक्टर है, मोरारध्वज देशमुख, जो अभी छुई खदान में पोस्टिंग है। तो यहाँ मैं खेलना चालू कर दे हूँ। मोर भैया मने यहाँ गांव के तेमन मोर बड़ सपोर्ट करी से। क्या है, छोटे से गांव में कीट के प्रॉब्लम रहते तो कीट रही से दूसरा मन से लाओ, मोर कर भी थोड़ा बहुत रही से मैं मोल प्रैक्टिस वगैरह कराए। तो एक भैया रही से है ना, नवीन करके, कोल्हापुरी गांव करे, वो मोल बताइस कि अरे एक न्यूज में आया है कि भिलाई होटल के सामने है ना, दिव्यांग ग्राउंड में एक ट्रायल होते दिव्यांग वाला। अच्छा। तो मोला वो समय पता चलिस कि दिव्यांग क्रिकेट भी होते, जबकि मोला पहली पता नहीं रही से। मोला लगिस कि मैं नॉर्मली क्रिकेट खेलूँ, मोर दिव्यांग होते हुए भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और नॉर्मल मन साथ खेलूँ। तो मोल पता चलिस कि अच्छा दिव्यांग क्रिकेट भी कुछ होते टीम में, क्योंकि गांव के रहने वालों कभी शहर आए नहीं रहो, तो मोल पता नहीं रही से। और गांव वालों मतलब पता भी नहीं चल पाए, काहे न्यूज वगैरह उतना पहुँचे नहीं, और पहुँचते भी तो काहे ध्यान नहीं दे पान हमन। तो पहली जो रहा है कि आप मन नॉर्मल खिलाड़ी मन सन खेलो, हाँ, normal। जिकर हाथ पैर सलामत है, हाँ, सलामत। जे मन लगातार टूर्नामेंट खेला थे उकर मन सन। जी, ओकरे तो मन सन। ओकर बाद आप लोग पता नहीं इसकी दिव्यांग मन सन। हाँ, नहीं पता नहीं रही समझ। तो जब आप दिव्यांग मन सन क्रिकेट खेले पर गए हो, हाँ, तो वो हा कैसे अंतर्राष्ट्रीय तक के सफलता अचानक जैसे कि तय करे हो हाँ, ना, तय करे हो, तो ओमे का जैसे कितना खुशी महसूस हुई से कि अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मन सन खेले का अवसर मिली है इसे करके? तो मैं हर महीना, हर 2 महीने में अलग अलग राज्य में टूर्नामेंट हुए, तो टूर्नामेंट में जाऊँ, भाग लूँ, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करूँ, है ना। तो वहाँ मोर बॉलिंग, मोर बैटिंग बहुत अच्छा रहा है। कई बार तो चोटिल होए के बाद खेल नहीं पानो, खिलाड़ी मन के कई बार ऐसे रहते कि परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो जाते, है ना, 1-2 मैच में वो तो चलती। तो ओकर ला देख के मोर पूरा 2017 से 2000 है ना 22 तक के जो रिकॉर्ड देखिस, और रिकॉर्ड में मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे रहा हूँ। तो 2023 में जो नेपाल के साथ जो मैच रही से, भारत और नेपाल के, तो सबसे पहली इंडिया टीम में चयन हो रही 2023 में, जेकर 25 से 27 दिसंबर तक आगरा में मैच रही से। तो मोल पता चली अचानक रात में कि आपके चयन हो गए इंडिया टीम में, ऐसे करके। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि अरे मोर इंडिया टीम में चयन हो गए, ऐसा करके। सब एकदम घर परिवार खुश हो गए, दोस्त यार ला बोले हो, दोस्त यार मन ला बताऊं, एकदम सब खुश हो गए कि हमारे गांव के छोटे से गांव के लड़का हा इंडिया टीम में खेले जात थे, ऐसा करके। तब बहुत आदमी मन भी जानिस कि ये दिव्यांग क्रिकेट होते, ये है ना, ये दिव्यांग खिलाड़ी है जो राज्य के प्रतिनिधित्व करत है, ऐसा करके। तो आप लोग बता दें कि अगर आप में से कोई ये जानत नहीं हो कि दिव्यांग मन के भी क्रिकेट होते, तो अभी आप एक खबर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जान सकते हो। काबर कि दिव्यांग मन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला थे, बहुत अच्छा उपलब्धि के साथ अपन नाम दर्ज करा थे। तो ये तो इस पूरा आपके क्रिकेटिंग सफर जब आप तय करे बोला है ना, और अभी आप खेला तो हाँ। तो हाल फिलहाल में जो सूचना मिले है कि आप अगले अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने जाने वाला है, हाँ। तो कहाँ जाने वाला? मैं अभी श्रीलंका जाने वाला हूँ, जो कि मैच 13 नवंबर से 17 नवंबर तक होने वाला है श्रीलंका में, कोलंबो में। हाँ, कोलंबो में। हाँ। तो मोर चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हो है। तो जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हो, तो बहुत ऐसे समय हुई कि अलग अलग क्षेत्र से जो मेंस क्रिकेट के जो रथे, जैसे कि विराट कोहली हो गए, बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए, तो इसे कैसे कैसे मौका रही से जब मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कौन कौन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में से मुलाकात हुई? ऐसे तो बहुत मौका मिली से मुलाकात करे के। जैसे मैं नागपुर में रहा हूँ, तो नागपुर में भी मुलाकात हो रही से, है ना। अपन जो जडेजा है ओकर से मुलाकात हो रही से, रविंद्र जडेजा। हाँ। और जो मुंबई में हमन मैच खेले गए रहन, तो वो समय ओकर कुछ दिन पहले आईपीएल भी रही से, है ना। तो मीटिंग हो रही समर मुंबई जो वानखेड़े स्टेडियम है अंदर में मीटिंग हॉल है, वहाँ भी आ रही से सेंट्रल जोन मैच खेले गए रहन हमनों में, जिसमें 2 टीम रहते, छत्तीसगढ़ और एमपी वगैरह। तो गए रहन, तो वहाँ समा करीन भी आ रही जो विकेट कीपर रही से, है ना। वो भी ऐसे हमार मन के उपलब्धि देख के दिव्यांग हो के भी इतना अच्छा खेल सकते हो, है ना। और माइकल वॉन भी हमार मन के जो कोचिंग भी करे रही से वहाँ। माइकल वॉन आपकी कोचिंग करे रही, हाँ, मतलब गाइड करे रही? हाँ, जो हमन मुंबई गए रहे ना, तो वहाँ गाइड भी करे रही से, ऐसे होते करके। तो एक सवाल है कि जन आप काम करते हो यानी क्रिकेट में, हाँ। बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ,
ऑलराउंडर हो, हाँ हाँ है ना, मेन बॉलर हो, ऑलराउंडिंग। हाँ ऑलराउंडिंग करता ठीक हूँ। है। तो कतेक तक की स्पीड जात हुई एक, मतलब सवाल भी रहते ना कि एक दिव्यांग प्लेयर हा नॉर्मल प्लेयर के अपेक्षा कतना की स्पीड में बॉलिंग करत हुई? देखो आप बोलत हो बात सही है। देखो फिटनेस के एमे बहुत वो रथे कि फिटनेस अगर आपके अच्छा रहीस है ना, तो क्या है, हमन बचपन से विकलांग हन। जैसे मोर एक हाथ पैदाइशी विकलांग है ना शुरू से, तब मोर दोनों हाथ के शक्ति एक ही हाथ में है ना। बट स्पीड जो है, अभी मोर स्पीड है 1:31 1:28 की स्पीड है ना। और ये फिटनेस ऊपर भी बहुत मायने रखते कि आप कौन से कितना फिटनेस करत हो, कितना बॉलिंग फेंकत हो, वो उतार चढ़ाव आपके बढ़ते रहते। तो अभी तक आपके जर्नी में, आपकी जो क्रिकेटिंग यात्रा है, उनमें आपके सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस का है? मोर अभी तक के जो क्रिकेट जर्नी हो में सबसे मोर बेस्ट परफॉर्मेंस है कि हमन हा वाराणसी में अभी मैच खेले गे रहे हैं न 2024 25 में गे रहे हैं, आखिरी दिसंबर महीना में। तो वहाँ T20 भी रही से और T10 भी रही से। तो T20 में मोर रही से पहला मैच में रही से 4 विकेट ले रहा हूँ और बैटिंग में मैं यहाँ बनाए रहा हूँ 61 रन। वो बहुत अच्छा रन रही समन है, 181 रन ला चेस करत रहन। ओकर बाद वही मैच में है ना T10 मैच रही से, ते में तमिलनाडु के खिलाफ ना मैं हाँ 2 ओवर में मैं दे रहा हूँ 3 रन और 4 विकेट वहाँ में रही से और 38 रन बना रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ मतलब मैन ऑफ द मैच मिले रही? हाँ मैं दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच मिले रही से। और ओकर ले पहली जो मैच रही से हमन जयपुर में भी मैच खेले हैं, ओमे मोर शतक बनत बनत चूक गिरी से। कितना रही से? मोर रही से वही 53 बॉल में 91 रन रही से। अच्छा, हाँ मतलब शतक से चूक गया। हाँ शतक से चूक गिरे हमें। हाँ और एक चीज हो कि जो समस्या रहते एक विकलांग मतलब कैसन कैसन टाइप के समस्या का सामना करना पड़ते काबर के? एक विकलांग खिलाड़ी जो है ओला बहुत से समस्या से जुझेल पड़ते। जैसे कि हमला यहाँ से अब भिलाई जाना है, तब भिलाई जाना है तो गाड़ी तो चला नहीं सकन हमन हा, और जाना है तो ऑटो के सहारा से जाना है और समय में भी पहुंचना रहते। और आज के डेट में बड़ा ट्रैफिक वगैरह भी हो गए, तो एक लिए साइकिल में भी जो हो तो इतना भारी रहते कीट है कि आप उठा नहीं सको ऐसे है। और वो साइकिल में आए भी नहीं कीट है, तो बॉबी भैया लोग है ना, वो मन कभी भी छोड़ देते, भैया छोड़ दो बोलबे तो दूसरा मन छोड़ दे। हाँ हाँ दूसरा मन छोड़ देते। अभी दफा दूसरा ऊपर निर्भर रह लगते। हाँ पूरा ये तो मजबूरी है, विकलांग आदमी है, चला तो सके नहीं तो दूसरा ऊपर ये तो खेले से पहली हो गए। हाँ। और खेले के दौरान जो सिचुएशन के हैंडल करते, सिचुएशन फेस करते, खेले के दौरान का होते कि का बहुत प्रकार के डिसेबल रहते आदमी, जैसे मैं हाथ से हूँ तो कोई पैर से है ना। तो कई बार का होते कि बॉलिंग करत करत कंधा ही उतर गए है ना, तो हाथ काम करना बंद कर देते, नस उतर देते, थाते काम करना बंद कर देते, फिर बेड रेस्ट हो जाते, कुछ कर नहीं पान हमन है ना। और जो फिटनेस वगैरह के जो जितना भी अगर सामान आते है ना, तो हमन तो डिसेबल खिलाड़ी है, हमारे लिए उतना फीस वगैरह भी नहीं रहा है। तो ओकर लिए हमला बहुत संघर्ष करेल पड़ते है ना, जायल पड़ते काकरो पास है ना कि हम ये खिलाड़ी हन, हमला ये प्रोवाइड कर दो ऐसे करके। तो ओकर जरिए हमन वो सब चीज सामान ला जैसे प्रोटीन वगैरह हो गए वो उपलब्ध करवाथन हमन। अब ये जैसे कि बैट है ना, आपके बैट है दे और आपला एक हाथ में बैटिंग करना है, आप देख सकते हो बैट हरे और आपला एक हाथ में बैटिंग करना है, आपके एक हाथ में मतलब यूज नहीं हो पाए ऐसे रहते, तो एक हाथ में पूरा फोर्स के साथ घूम जाते हुई। हाँ काबर की मोर हाथ बचपन से मैं विकलांग हो, तब बचपन से विकलांग हो तो एक हाथ में मोर सबो चीज करना रहते। अब क्या है, कोई अगर एक्सीडेंट हो गए तो ओला वो फील्ड में संभलत बहुत तकलीफ जही, लेकिन मोर हाथ है, हाथ पैदा इसी से, तब मैं ये शुरू से ही हाथ में सब चीज करत हूँ। तब मोर दोनों हाथ के बल एक हाथ में है, तब मैं बैट लाना एक हाथ में इसे पकड़ता हूँ, ये दे ये में बैलेंस देता हूँ इसे, और एक हाथ में इसे करके ना मारे जग शॉट ले इसे छोड़ता हूँ इसे ऐसे। और दूसरा टाइमिंग के तको हरे, टाइमिंग से अगर पड़ गए तब छक्का भी जाते। टाइम ड्यूस बॉल पूरा टाइम के ही गेम है, हाँ सिर्फ मिडिल करना है और आराम से खेलते रहना है, तो फिर आप एक हाथ में भी खेल सकते हो। परफेक्ट शॉट और टाइमिंग के खेल। हाँ ठीक, तो ये चीज बताओ कि आपके और बॉलिंग से जुड़े एक प्रश्न है कि कहते हैं ना कि एक हाथ के जब मूवमेंट नहीं रहे तो दूसरा हाथ से भी फोर्स के साथ बॉलिंग नहीं कर सका। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मैं अभी आप ला बताया ना कि मोर हाथ पैदाइशी से,
त पैदाइशी से सबो चीज ला मैं इहिच में करत हूँ। त मोर बैलेंस भी ये हाथ के भी बैलेंस बनथे, एमे भी बनथे बैलेंस ह। काबर मोर जन्मजात के विकलांग हो में है ना, तो जितना भी शुरू से मैं बचपन से सब चीज करत हूँ, बॉलिंग वगैरह भी करत हूँ, खेलत भी हूँ, त मोले बन जात हे। हाँ जैसे कि बातचीत चला थी क्रिकेट के, और क्रिकेट के अलावा पैरा ओलंपिक में भी आप भाग ले चुके हाँ, पैरा ओलंपिक में भी भाग ले चुके हूँ मैं। लगभग का कुछ खेलो, का खेल खेलो पैरा मैं रनिंग में 400 मीटर में मोर पंजाब पंचकुला में भी मैं खेले हुए हूँ, है ना, नेशनल गए हूँ। ओकर बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी मैं बहुत जगह गए हूँ, है ना, पैरा ओलंपिक में, जेमे लंबी कूद हो गए, है ना, भाला फेंक हो गए, 400 मीटर हो गए, ते में गोल्ड मेडल मोर हावे। भारत के बहुत सारा ऐसे राज्य रहते जहाँ पैरा ओलंपिक खेलैया खिलाड़ी मन ला सरकारी नौकरी या बहुत सारा सहयोग राशि शासकीय रूप से दे जाते हैं, है ना, शासकीय रूप से। तो शासकीय रूप से सहायता मिलते है, इसे बोल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कोनो खिलाड़ी मन ला ऐसे कुछ मिलते हैं? हमार छत्तीसगढ़ में आज तक तो ऐसे कुछ नहीं हो है जो सरकार द्वारा खिलाड़ी मन ला राशि प्रदान करे है, खेल के आथन तक कुछ देना है नहीं देना है, ये सब चीज तो आज तक नहीं हो। काबर की बहुत से खिलाड़ी रहते जो नेशनल जाते और मैं ना, और मैं अगर मेडल भी ला लिस तो ऐसे होते कि ओला कुछ पैसा मिले भी नहीं, है ना। और जो नेशनल जाते जो भाग लेते ओकर लिए बहुत से ऐसे सामान रहते जे चीज ला पकड़ के जाना है, और बहुत महंगा आते। आप तो जाना तो स्पोर्ट सामान है, तो वो चीज कई मन उपलब्ध करा भी नहीं सके। बहुत गरीब फैमिली के रहते स्पोर्ट पर्सन मन, ज्यादातर गरीबे फैमिली के रहते। तो मैं खुद हूँ, मैं खुद गरीब फैमिली खा मैं खुद ज्यादा जो रहते जो रनिंग के लिए शूज वगैरह रहते, है ना, जो एक लिमिट में रहते जो चालू होते 10-11 हजार से, है ना, तो हमन ओकर नीचे स्तर के ला लेके जाथन, है ना। जो बेस्ट जो शूज रहते ओला सब हमन नहीं कर पाना अपन से। ये जो कहानी है जो आप अभी सुने हो, वो सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, ये प्रशासन ने भी एक चेतना अपन आप में जगाना चाहिए कि अगर कोनो खिलाड़ी अच्छा खासा उपलब्धि करा लेते तो अगर घर में जाके सिर्फ फोटो खिंचाए में, सिर्फ ओला एक शॉल या पटका भेंट करे में, गमछा भेंट करे में काम नहीं बने। ओकर भविष्य निर्माण में ओकर और कैसे सहायता करे जा सकते, चाहे धनराशि के रूप में हो, चाहे ओकर खेल के सामान के रूप में हो, ये चीज़ के हेल्प करना चाहिए, चिप के सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ पर प्रशासन पीछे हट जाते या प्रशासन सामने भी नहीं आए, स्थायी रूप से अपन जगह में रहते। तो ये चीज़ नया विचार लाना चाहिए। अन्य राज्य मन में जतिक भी सरकारी नौकरी है जो विकलांग कोटा के लिए बने रहते हैं, हाँ। वो में उमन ला जॉब दे जाते, उमन सहयोग दे जाते ताकि उमन अपन जीवन यापन ला अच्छा कर सके। लेकिन ये भी से चुक जाते छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार एकर से हम तो ज्यादा उम्मीद भी नहीं करन। हम खेलैया आदमी, स्पोर्ट पर्सन आदमी हन, कहीं नहीं तो एक चपरासीज के नौकरी हो जाती गवर्नमेंट, तो ओकर से अपन खेल के सामान ले सकथन, है ना, प्रोटीन वगैरह भी ले सकथन। जैसे कोई कलेक्टर हो गए, है ना, जिम चपरासी की नौकरी रहते, डायरी वायरी देना या कोई जगह खड़े होना, है ना। तो अगर वो लेवल के भी अगर मिल गए जॉब, तो अपन आप में हम अपन से किट पर ले सकथन, अपन से मतलब बहुत सहयोग, हाँ, बहुत ज्यादा सहयोग हो सकते। आपला लोगन से जो भावना मिली सोई कई दफा कि आपके तो एक हाथ नहीं है, ऐसे कुछ बात सुने मिले? जैसे ऐसा बात तो बहुत उड़ थे। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जाऊँ, मोर सिलेक्शन होए, त खेलैया मन का कही दे कि ओकर तो एक हाथ नहीं है, ओकर ले अच्छा तो हमन खेल डारबो और फिर बॉलिंग वगैरह करो, तब बोले कि ये तो एक हाथ में बॉलिंग करत है, हमन तो बॉलिंग भी करथन और दोनों हाथ में बैटिंग भी कर लेथन, एक हाथ में बैटिंग का कर सके। मतलब बहुत मजाक उड़ाए। हाँ, बहुत मजाक उड़ाए। जिसे मैं बातात हो ना, ओमन दोनों हाथ वाला हो जाए तो हमन ला चांस दो, हमन बॉलिंग भी करबो, और जैसे लास्ट टाइम विकेट भी गिर गए तो हमन दोनों हाथ से बैटिंग भी कर सकथन। और वो तो विकलांग है, एक हाथ में कहाँ बैटिंग कर सकी। ऐसे की सब चीज बहुत ज्यादा मजाक उड़ाए मोर, और वो चीज ला मैं गलत भी साबित करे। वो जे बोले रही से, जे समय बोले रही से, वही समय में वहाँ अच्छा खेल के दिखाऊं। कहते ना कि वो अक्सर रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कुछ इसने मामला है और कुछ इसने उम्मीद है, और आगे कोलंबो तक के सफर तय करने वाले है। ओकर बाद बहुत सारे ऐसे पड़ाव ही, ओकर बाद कहाँ कहाँ टूर्नामेंट है वो भी बता दें। ओकर बाद दुबई में होने वाला है, अबू धाबी में। ओकर बाद न्यूजीलैंड में है, और न्यूजीलैंड में हमन खेलबो। ओकर बाद वहीं से हमन जिम्बाब्वे जाबो। हाँ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सफर, और अंतर्राष्ट्रीय सफर यानी कि एक सीमा ला लांग के, भारत के सीमा ला लांग के अन्य देश में जा कर के अपन छत्तीसगढ़, अपन हमर दुर्ग जिला और बालोद जिला दोनों के, काबर दोनों के कोरा में पलैया लिखा हरे है, तो दोनों जिला के प्रतिनिधित्व करत और पूरा
छत्तीसगढ़ के नहीं भारत भर के प्रतिनिधित्व करत अब अन्य देश मन में जाके खेली, तो हमला गर्व होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसा लाल ऊपर। और ऐसा स्टोरी आपला बताए के उद्देश्य ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जेकर हाथ नहीं रहे के बावजूद, शरीर के कोनो भी अंग नहीं रहे के बावजूद अपन आपला असहाय समझते। तो असहाय नहीं समझना है, आपके अंदर के हुनर ये आपला सिखाते कि आप कतना आगे बढ़ सकते हो, आपके अंदर के जज्बा ये सिखाते कि आप का कुछ कर सकते हो। राजेंद्र ला सिर्फ दिखाए के उद्देश्य ये नहीं है कि आप ला कुछ खबर दिखाना है, आप ला कुछ चीज बताना है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सफलता करें। बहुत सारा प्रतिभा है, पैरा ओलंपिक खेले है, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला थे। आप जिनकर हाथ ला देखा तो ये सिर्फ एक हाथ हो के गवाही न हरे, ये हरे एक मन के अंदर के जुनून जिनला अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बना है। मैं हरेंद्र साहू, आप देखा तो भिलाई टाइम्स, देखत भी रहो। ऐसने कोनो स्टोरी के संग आप ला जोड़े के प्रयास करबो। धन्यवाद।